ठीक है, तो ओके ना। देखिए इसमें जो आपका एलिगेशन एंड मिक्सर चल रहा है, क्या हुआ, ठीक। तो जो आपका एलिगेशन एंड मिक्सर चल रहा है उसमें ये न्यू टाइप है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसा कि आपको एलिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत पहले से बता रखा है, उसी प्रकार से जैसे एलिगेशन लगाते हो, तो एलिगेशन लगाते वक्त क्या करते हो आप, एलिगेशन लगाते वक्त बीच में आपका क्या आता है, ओवरऑल कोई भी चीज़ होती है वो आती है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को बोलने के साथ साथ ही सोल्व करता हूँ, आपको सेम डिटो कॉपी वैसे ही करना है। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, ए और बी है, वो कोई भी दो पर्सन है, और उसमें ऐसा बोला गया है कि जो ए का जो लाभ प्रतिशत है वो 20% है, ए का जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 20% है, और बी का जो लाभ है वो 30% है। तो आपको इसी प्रकार से सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में आपको बोला जाता है कि दोनों का जो ओवरऑल लाभ प्रतिशत है वो 25% है, कितना है, 25%। तो ओवरऑल है वो कहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो एलिगेशन लगाते हैं तब क्या होता है, तो आपको ऐसे तिरछा डिफरेंस देखना है, जैसे 20 एंड 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, और इधर इनको 5 की टेबल से कट कर देना है, तो कितना हो गया, 1:1। और यहाँ पर जो नीचे रेशियो आता है, जैसे ये ए का रेशियो है एंड वो किसका है, बी का रेशियो है, तो ये रेशियो किस चीज़ का आता है कि ऊपर जो चीज़ लिखी गई है वो किसके बेस पर कैलकुलेट की गई है। तो जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो किसके बेस पर कैलकुलेट होता है, सीपी के। जैसे आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। आप प्रॉफिट है वो सीपी के बेस पर क्या करते हो, काउंट करते हो। बेस होता है वो चीज़ हमेशा ही क्या आती है, नीचे आती है। जैसे आपका स्पीड होता है, तो आपका स्पीड क्या होता है, जैसे चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बट्टा समय, तो समय नीचे आ रहा है तो आप इसके बेस पर इसको क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। तो और भी जो भी चीज़ होती है, जैसे मान लो आप ऐसे लिखो कि कक्षा ए में 20% जो छात्राएं थी उनको स्कॉलरशिप मिली, और क्लास बी में 20 या मतलब कि जैसे 35% छात्र थे उनको क्या मिली, स्कॉलरशिप मिली। तब आपको ऐसे सोचना है कि जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों का, उनका जब अपन परसेंटेज निकालते हैं कि भाई एक महाविद्यालय में या एक विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्रों को या छात्राओं को स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे विद्यार्थी बोला तो आपके गर्ल्स और बॉयज है वो दोनों आ गए, ये स्टूडेंट कैटेगरी हो गई, तो इसमें दायरा व्यापक हो गया। तो अब जैसे आपसे बोला गया कि कितनी प्रतिशत लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, तो आप निकालते कैसे हो, जैसे परसेंटेज निकालना तो इंटू 100, नीचे क्या आएगी, टोटल लड़कियों की क्या आएगी, संख्या, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा कि कितनी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है वो। ऐसे अपन परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मान लो एक क्लास में, जैसे अपन एक ऐसा डाटा लेते हैं जो अपने को बिल्कुल एक सिंगल आई साइट में आपको पता लगे, जैसे 200 लड़कियां थी क्लास में, 100 को क्या मिली, छात्रवृत्ति मिल गई, स्कॉलरशिप मिली। तब आपसे कोई आके पूछे कि यार आपके कॉलेज में कितने प्रतिशत बच्चियों को छात्रवृत्ति मिली, क्लास में कितने प्रतिशत बच्चियां हैं, तो आपको सीधा फिगर दिख रहा है कितना है, 50। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे कि नीचे तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी, 200, कितनी को छात्रवृत्ति मिली, परसेंटेज निकालना इंटू 100, तो ये 2 0 से 2 0, और ये कितनी बार, 50 बार, तो कितना आ गया, 50%। तो आपने ये जो निकाला ये किसके बेस पर निकाला, लड़कियों की संख्या के बेस पर, नीचे ये चीज आई। ऐसे ही आपको हर चीज में, जैसे पर्सन में कुछ भी दे, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, कुछ भी, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली, आपको सब में पहले क्या चेक करना है कि उसका बेस क्या है। जैसे ही आपको बेस पता चले कि यार इसमें सीपी बेस है, इसमें जो समय है वो बेस है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो नीचे बेस आएगा, जो बेस होता है उसका रेशियो आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ए का लाभ प्रतिशत बी से, बी को 30% लाभ है, और ओवरऑल दोनों को मिलाकर 25% लाभ है, तो जो ये नीचे जो रेशियो आया है ना, ये किसका आया है, सीपी का आया है। समझ में आई बात। ऊपर जैसे दिया हुआ है कि ए की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर है, बी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है, और ओवरऑल स्पीड 25 किलोमीटर प्रति आवर है, तो आपको पता है कि जो स्पीड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है, ठीक है। बेस में कौन है, टाइम है, तो नीचे जो समय जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का आएगा। अब अपन इस क्वेश्चन को अपन आगे चलाते हैं, इतनी बात तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर अभी अपने पास जो सीपी आया, ये जो रेशियो आया वो किसका आया, सीपी का। अब पर्सन पूछे
उसमें खुद में ही एक लाइन दी हुई रहेगी, सबसे नीचे लाइन रहेगी। वो लाइन कुछ इस प्रकार से दी हुई रहेगी कि यदि ए का जो सीपी है वो 2000 है, तो बताओ दोनों को मिला करके सीपी कितना है। ठीक है ना, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, जो नया है उनको पता नहीं होगा, वो प्रॉफिट लॉस में थे ना, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो जैसे बोले कि ए का जो सीपी है वो 2000 है, कितना है 2000। अपने ए का, ऐसे लाइन खींचो, अपने ए का सीपी कितना है 1, बोले दोनों का मिलाकर टोटल सीपी कितना होगा, तो गुणा 2, तो कितना आ गया 4000। ऐसे आपको आंसर फाइंड आउट करना। तो पहले तो आपका स्लोली होगा, बाद में आपको बहुत स्पीड से होगा। ठीक है, तो ये टाइप है, ये कंसेप्ट है। अब पहला क्वेश्चन लिखो, यदि नया टाइप लगाना है ना, ठीक है, लिखो यदि ए का लाभ प्रतिशत, अब ऐसे भी लिख सकते हो कि ए का लाभ प्रतिशत 20 है, तो भी वही बात है। और यदि ऐसे लिखो कि यदि ए को 20% लाभ होता है, ठीक है ना, तो लिखो, कैसे लिख लो, यदि ए का लाभ प्रतिशत 20 है तथा बी का लाभ प्रतिशत 30 है, तथा बी का लाभ प्रतिशत 30 है, तथा दोनों का मिला करके, अब वो जरूरी नहीं कि वो एग्जाम ऐसे मिला करके लिखे, वो सीधा ही लिख देगा ए का लाभ प्रतिशत 20 है, बी का लाभ प्रतिशत 30 है, तथा ओवरऑल लाभ प्रतिशत। तो आपको समझ जाना है कि वो मिला करके ही है। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में ओवरऑल आता है। ठीक है, तथा दोनों को मिला करके ओवरऑल लाभ प्रतिशत 25 है, लाभ प्रतिशत 25 है। इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक में डाल दो। ठीक है ना, इसमें आगे ज्यादा मत लिखना, अब सिर्फ इतना ही लिखो। तब ए व बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। सिर्फ क्वेश्चन को इतना ही लिखो, अगले में आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तब ए व बी के क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तब ए व बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम देख लिया, यही हो गया, इसी का पर्सन बोला है मैंने। ठीक है हाँ, अब ये लिख लो, देखो नोट करो, जल्दी नोट करो। अनुपात दिया हो, ओवरऑल पूछे तो फिर ऐसे होगा, देखो दोनों ओर से ऐसे मल्टीपल होगा। जैसे मान लो इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इन्होंने ऐसे पूछा कि मान लो इतना तो दे दे वो, और ये बीच वाला वो दे ही नहीं, तो इसके 2-3 तरीके आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिलेगा। पहली बात आपको क्या करना है, मैंने ये बताया था कि इन दोनों का क्या देखना है, डिफरेंस। 2 मेथड है इसको ज्ञात करने के। ठीक है, तो अलग अलग बुक में मिलते हैं अलग अलग तरीके से, आप दोनों ही मेथड देख लो, तो मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकेंड। आपको क्या, अब आपको तो पता है कि यहाँ पे 25 है, पहले से ही पता है। अब अपन फाइंड आउट करते हैं। पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना है 10, ये कल बताया था 10। ठीक है ना, तो अब ये बट्टा में क्या आएगा, ये दोनों का टोटल कितना है 2, ये 2 लिखो। अब ए का ज्ञात करना है, कितना आ जाएगा 1, तो कितना आया 5, ये 5। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो देगा तब आपको 5-5 थोड़ी देगा, रेशियो हमेशा किसी ना किसी कॉमन चीज को कट करके आता है। ठीक है ना, तो अब आपको पता थोड़ी है कि जो मल्टीपल में कॉमन चीज है वो 5 है, 7 है, 8 है, क्या है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, देखो पूरी डिजाइन बताता हूँ क्वेश्चन की, ऐसे एकदम ऐसे मिलेगा, ऐसे। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या करें, तब आपको क्या करना है, तब आपको पता चला कि 10/2, एक ही साइड 1 है, 1 से मल्टीपल किया तो 5, यहाँ पर क्या आ गया 5। फिर आपको और पता है कि आगे भी 1 है, यहाँ पे 2 होता तो 2 से मल्टीपल करते, 3 होता 3 से करते, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 5। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या चीज आती है, जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहाँ पर आता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पर आता है, यहाँ। और एक चीज और ओवरऑल के बारे में आपको पता है कि बीच में जो ओवरऑल होता है वो इसका और इसका क्या होता है, इसके दोनों के मिड में होता है। बीचों बीच का जरूरी नहीं, मतलब मिड में होता है, लगभग कैसे भी हो मिड में आता है, आपको ये पता है, कल बताया था आपको। तो अब आपको पता है कि ये 20 के और 30 के मिड में आएगा, तो 20 और 30 के मिड में ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं यहाँ पर फिट करूँ तो वो इसको सेटिस्फाइड कर दे। 25, यहाँ पर 25 डाला, अब देखो इधर भी 5, इधर भी 5। ठीक है, अब देखो ये तो है पहला तरीका, मेथड फर्स्ट।
मेथड सेकंड क्या कहता है? मेथड सेकंड कहता है आपको, जैसे ये यहाँ पर 1:1 आ गया, इनको मिटा दो, जैसे ये मेथड लगाया ही नहीं, ये लगा दिया, ठीक है ना। अब ये मेथड जो सेकंड है वो कहता है कि आप एक काम करो, ये हमारे सर बताते थे, अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, जब हम पढ़ते थे ऐसे, वो कहते थे कि इन दोनों को गुणा कर लो, तो जैसे 20 × 1 प्लस इन दोनों को भी क्या कर लो, गुणा कर लो, 30 × 1, और नीचे जो रेशियो आया है आपके पास उसको ऐड करके लिख दो, तो ये कितना हो गया, 20 और 30 50, 50/2 25। ये दो तरीका होता है बीच में, ठीक है ना। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, लाइन खींच के लगा लो ना, हाँ नीचे लाइन खींच लो। लिखो, एलिगेशन का अभी तक सीट थोड़ी दिया, नहीं दिया, वो मैथ्स वाला है क्या आपके पास? वो कोई बुक है क्या जिसका प्रिंट आउट ले लें ना? ये तो यहाँ पे रीजनिंग की है, हाँ वहाँ से लेके दो। अब तो शायद वो भी चले गए, चाबी भी ले गए होंगे ना, और ना कल आपको सीट देंगे तो आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना उसमें। नहीं, इसमें नहीं है। देखो हार्ड कॉपी आपको कल दे देंगे, आज अभी मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा आपको ब्रॉडकास्ट में, ठीक है ना, उसमें आप कर लेना। 155 से 164। भेजो आपको क्वेश्चन, देखो निकालो, मोबाइल निकालो, चलो एक इन्होंने दिनेश जी ने भेजा है अभी, दिनेश से आपने भेजा ना, हाँ ये भी ठीक, ये नोट कर लिया क्या? एक क्वेश्चन लिखो पहले, तो इसका एक और करो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो, यदि ए को 35% लाभ हुआ तथा बी को 75% लाभ हुआ, तथा इन दोनों के सीपी का अनुपात, तथा इन दोनों के सीपी का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तो ओवरऑल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसी मेथड से करना है जैसा अभी सिखाया है, और तुरंत कीजिए। लो अभी जो आपको रीजनिंग का सीट दिया ना, उसकी पिक खींच के भेजो ना, किसके पास है मोबाइल? मंचूरियन, ये भेजो, अभी जो रीजनिंग का सीट बांटा ना आज आपको, उसका पिक खींच के भेज दो।
राम नाम रह सकता है। देखो अभी आरएस में क्वेश्चन आया था कि किस योजना का संबंध इस नारे से, कोई भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना। नहीं नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। देखो मैं बताऊं, ये इंदिरा रसोई योजना का जो लोगो है ना, इसमें लोगो में नीचे लिखा हुआ है कोई भी भूखा ना सोए। हाँ अच्छा, हाँ कौन सा? ये जो अभी दिया वो कितना आ रहा है? तो काट पीट के कोई फ्रैक्शन में आएगा? कितना है? 51.5 है, कोई बात, फ्रैक्शन में दे। अलग अलग क्यों आ रहे हैं यार? एक मिनट, एक मिनट। ये अभी लाखाराम जो है ना, ये शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे। जैसे गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं ना कई नहीं, ये मिर्दा में प्रोफेसर है केमिस्ट्री के। हाँ केमिस्ट्री के, ठीक है। हमारे चाचा जी और ये साथ में वगैरह पढ़ते थे, ये यहीं रहते थे समाज में, यहाँ पर ही पढ़ते थे। ये भी माली समाज के इधर के प्रोडक्ट है, ठीक। लेकिन को जो कहते हैं ना कई गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, उस प्रकार से था इनका माइंड, ठीक। देखिए चलिए बोलो, अभी जो क्वेश्चन था वो क्या था इधर? ये कितना था? 3:4। अब देखो 35 × 3 + 75 × 4 और बट्टे में 35 दिए 105, 7 ये 300, 405/7 पॉइंट्स में आएगा, निकालो ना। जो भी ऐसे निकाले, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, एक क्वेश्चन लिखो ना यार। इसमें हेराल्ड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे ऊपर ही, दूध के साथ पानी, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए? दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसको क्रय मूल्य पर बेचने पर भी, उसको क्रय मूल्य पर, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर, कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 33.1/3% का लाभ हो। 33.1/3% का लाभ। ये क्वेश्चन पूरा ही अलग है, ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हैं। देखो हाँ 1:3। यदि दूध और पानी का अनुपात पूछे तो 3 कैसे? एक चीज सोचना कि लाभ कितना हो
33 सही 1/3%। इधर करेंगे गुणा, इधर क्या होगा प्लस। 33 × 3 99 प्लस 1 100/3%। प्रतिशत हटा तो क्या आया 100/3 × 1/, तो हमको प्राप्त हो गया 1/3। हमको इतना पता है यार कि जो लाभ प्रतिशत निकालते हैं ना, तो नीचे तो आता है क्रय मूल्य और ऊपर क्या आता है लाभ आता है। तो ये तो अपना सीपी है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है आपका लाभ। अब मुझे एक चीज बताओ, आप किसी चीज को सीपी पर बेचने का दावा करते हो, सीपी मतलब क्रय मूल्य पर, कि जितने में लाया हूं उतने में ही दे रहा हूं, तो फिर लाभ कैसे हो रहा है? लाभ हो रहा है पानी मिलाने से। जो पानी है वही आपका क्या है लाभ है। तो ये लाभ है वो तो है आपका पानी, और जो पैसे लगे हैं, पैसे किसके लगे हैं? दूध के लगे। तो दूध अनुपात पानी 3 अनुपात, लिखो इसे, ये भी लिखो। अच्छा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो, आप नए वाले जो प्राणी हो आपको धीरे धीरे हैबिट होगी मैथ की। क्या हुआ? अच्छा आ जाएगा आ जाएगा। लिखो इसमें और भी अच्छे कोई क्वेश्चन है क्या तगड़ा जो आपके टक्कर का हो? चलो लिखो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अपने सीट में भी है, वो सीट अभी मिली नहीं मुझे, आज मैं ढूंढूंगा, कहीं कहीं मिलेगी तो मैं दूंगा। इसमें क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बहुत ही औसम। लिखो, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना कॉमा पानी से 19 गुना भारी। सोना आगे लिखो कॉमा पानी से 19 गुना भारी। आनंद आ रहा है लाड़ लो, भारी है। तथा तांबा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इससे बना मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो? दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इससे बना मिश्रण पानी से 15 गुना भारी? अब देखो, ये आपकी स्टार्टिंग है अभी एलिगेशन में, आप मैथ्स की दुनिया में नए नए हो, आपके दिमाग का गणितीयकरण होने में वक्त लगेगा, तो अभी आप सॉफ्टवेयर को यूज में लो। भारी हो 3:2, क्या बात, कितना है? 3:2, वेरी गुड, शाबाश। देखिए इधर कौन है राजस्थानी? इधर सोना है और इधर है तांबा, हाँ राजस्थानी को पता है। देखो सोना है वो पानी से 19 गुना भारी, और तांबा कितना गुना भारी है? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? ओवरऑल उनका मिश्रण बनाना है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो उनसे मिश्र धातु बनती है वो पानी से कितनी भारी है? 15 गुना भारी। तो देखो किस अनुपात में मिलाया जाए। 6:4 को कट कर दो 2 की टेबल से, ये इसका फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और चिपकाओ, अच्छी बुक लाए कौन? मनफुल भाई साहब कहाँ से कबाड़ के लाए? ओहो धन्य। इसमें और क्या लिखा हुआ है? इसमें क्वेश्चन इजी भी आते हैं और कई कॉम्प्लिकेटेड भी रहते हैं। लिखो 6.20 रुपए 6.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल
6.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल और 7.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल। 6.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल और 7.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 रुपए प्रति किलो हो जाए, कि मिश्रण 6.50 रुपए प्रति किलो हो जाए। मंचूरियन बॉस का है, बॉस ऑफिस गए, बॉस थक गए पूरे ही, इंटरव्यू देने गए तब तो पता नहीं फैले हुए थे, अब सिकुड़ गए। 7:3, वेरी गुड। तो नजर लाग जाए था एग्जाम में। आप ये जो नया है इनको आप सपोर्ट किया करो, आप इनको अलग थलग बेंचों पे बिठा दिया इन्होंने, ऐसे थोड़ी ना करते। आप ऐसे उठो, आप उठो, हाँ आप, यस, अरे बैठो, इधर आओ, आगे बैठो आप। इनको एक दो को आप बीच में बिठाओ, एक को इधर बिठाएंगे, ऐसे करो। हाँ हाँ, सेम आप इनको बताओ आपने कैसे किया है, वैसे वैसे मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ, ये देखो बिल्ली क्या गया, 7:3 है, वेरी गुड। देखो भाई, चावल की दो कैटेगरी है, चावल की दो कैटेगरी है, चावल फर्स्ट, चावल सेकंड। 7.20, 6.20 दोनों को मिलाया 6.50, तो इधर आ गया आपका डिफरेंस 0.70 और इधर कितना है 0.30। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 0 से 0 गया, 3:7। हाँ, मैंने ऐसे किया होगा तो ऐसे कर लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट और लिखो। आनंद आ रहा है आपको? अब आपको और ज्यादा आनंद आएगा। देखिए, आवाज नहीं, इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप अपने सॉफ्टवेयर को काम में लेना। लिखो 1105 टॉफी, 1105 टॉफी, 1105 टॉफी, टॉफी चॉकलेट, 1105 चॉकलेट को 85 बच्चों में 85 वहां के इंग्लिश मीडियम में था कौन बेटा, गुण चित्र कितना है, 85 कितना है, 85, ठीक है, लिख लिया। 1105 चॉकलेट को 85 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 16 टॉफी मिलती है, प्रत्येक लड़के को 16 टॉफी मिलती है और प्रत्येक लड़की को 11 टॉफी मिलती है। प्रत्येक लड़के को 16 टॉफी मिलती है और प्रत्येक लड़की को कितनी मिलती है, केवल 11। प्रत्येक लड़की को 11 टॉफी। टीच की कोई बात नहीं, वो दे देगा, ठीक है ना। प्रत्येक लड़की को 11 चॉकलेट मिलती है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को जो निकालेगा उसका मतलब है कि 2 दिनों में उसने भयंकर तरीके से सीख लिया।
राजस्थानी, ध्यान को क्वेश्चन पे केंद्रित करो और इसका आंसर निकालो। ओहो दिव्य प्राणी मोबाइल से। लड़कों की संख्या। वो 69 केवल मात्र। आपको कॉन्फिडेंस है कि ये सही है? ठीक है, चलो अभी निकालते हैं। मैं सोल्व करूंगा तो पता लगेगा ना सही है गलत है। अरे नहीं, पॉइंट्स में नहीं आएगा। लड़के कभी पॉइंटों में आएंगे क्या आपके? ठीक है ना। इधर लड़के को कितनी टॉफियां मिलती है, इधर लड़कियों को कितनी टॉफियां मिलती है। प्रत्येक लड़के को 16 टॉफी मिलती है, प्रत्येक लड़की को। और ओवरऑल कितनी टॉफी है? 1105 टॉफी थी टोटल। और अभी देखते हैं और कितने बच्चों में बांटी गई? 85। तो कितना आया? 13। अब मैं बताऊं ये वो काहे निकले कि एक लड़का ने 16 टॉफी मिले और प्रत्येक लड़की ने भी कितनी देवे? 11 टॉफी देवे। अब दिमाग में आयो कि ओवरऑल एक एक जनान कितनी टॉफी देवे। 1105 टॉफियां ही 85 जनान बांटी। एक भाग देते हैं अजी ना कि प्रत्येक ने कितनी कितनी मिली एवरेज। तो प्रत्येक ने एवरेज कितनी मिली? 13। ओवरऑल आएगा 8 आएगा। अब देखो डिफरेंस कितना है? 3, 2 अनुपात 3। अब एक कहे कि टोटल बच्चा कितना? 85। आपंग टोटल बच्चा कितना? 5। के संख्या ज्ञात करो। किसकी ज्ञात करो? लड़कों की 2। तो ये कितनी बार कटेगा? 17। ठीक है, तो ये कितना गया? बोलो बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? बैठे बैठी ऐसे। और लिखो। अच्छा यहाँ चलो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब नेक्स्ट लेवल पर है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ाया गया है। ये वाला लिखो, ये अच्छा है। लिखो शराब से भरे एक गिलास में शराब से भरे एक गिलास। दिनेश जी यहाँ नींद खराब नहीं करना आता, ये 8 बजे के बाद की बात है। शराब से भरे एक गिलास में 40% एल्कोहल है। शराब से भरे एक गिलास में 40% एल्कोहल है। इसमें शराब के कुछ भाग के स्थान पर 19%
इसमें शराब के कुछ भाग के स्थान पर 19% एल्कोहल वाला द्रव्य इसमें शराब के कुछ भाग के स्थान पर 19% एल्कोहल वाला द्रव्य बदल देने से नए द्रव्य में 26% एल्कोहल आ जाता है, 26% एल्कोहल आ जाता है। तो शराब के कितने भाग को बदलने से नए द्रव्य में 26% एल्कोहल आ जाता है, तो शराब के कितने भाग को नए द्रव्य से बदला गया, शराब के कितने भाग को नए द्रव्य से बदला गया। हे प्रभु बताओ। आप ब्लूटूथ को पूरे दिन ऐसे रखते हो हैं? आपके डाले निकले। ये ब्लूटूथ आप पूरे दिन रखते हो ऐसे? आपकी गर्दन दर्द करती है यहाँ से ऐसे, यहाँ दर्द करता पीछे? नहीं करता? प्रैक्टिस है इसका मतलब। कितने भाग को नए द्रव्य से बदला गया, कितने भाग को बदला गया, वो बदला हुआ भाग बताना है। पर्सन बोलूं? कितने भाग को नए द्रव्य से बदला गया, बताओ। हाँ, कितना को? देखो बहुत सिंपल है यार, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, आपको आएगा कैसे? देख, पहले 40% एल्कोहल थी, 19% वाला मिश्रण डाला, तो ओवरऑल कितनी हो गई? 26। डिफरेंस कितना है? 1:। ये ओल्ड था, ये न्यू द्रव्य मिलाया गया, तो इसमें टोटल भाग कितना था? टोटल भाग 3 था। नए द्रव्य वाला कितना भाग चेंज किया गया? 2। तो 2/3 भाग बदल दिया। टोटल तो 3 था, इसमें से नया भाग कितना था? ये ऐसे इधर नया वाला, तो 2/3 भाग को क्या हुआ? बदला गया, क्योंकि बदला हुआ तो इधर है ना, ठीक है। तो टोटल 3 भाग में से 2 भाग बदला गया। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं कि आपने 4/7 काम कर दिया, तो नीचे होता है टोटल, कि टोटल काम 4 था, उसमें से आपने कितना कर दिया? टोटल काम 7 था, उसमें से आपने कितना कर दिया? 4। ये मतलब होता है इसका, पता था ना आपको। मैं बोलूं कि आपने 1/3 पैसा चुरा लिया, मतलब 3 तो टोटल था, उसमें से आपने कितना चुरा लिया? तो यहां पर टोटल भाग कितना था? 3, उसमें से कितना भाग नया बदला गया? तो नया कितना बदला गया? मतलब 2/3 भाग बदला गया, मतलब 3 टोटल था और 2 बदला गया, ऐसे। चलो और लिखो ये, या अब इतनी एनर्जी बची है आप में? हाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक व्यवसायी के पास, एक व्यापारी था, एक व्यापारी के पास 81 किलोग्राम चावल थे। 81 एक व्यापारी के पास, हाँ, एक व्यापारी के पास 81 किलोग्राम चावल थे। उसने कुछ चावल 12% लाभ पर बेचे, कुछ चावल 12% लाभ पर बेचे, और शेष चावल 21% लाभ पर बेचे।
हाँ, कुछ चावल 12% लाभ पर और शेष चावल 21% लाभ पर बेचे, और उसे कुल चावल पर 15% लाभ हुआ, मतलब ओवरऑल उसे कुल चावल पर 15% लाभ हुआ, तो बताओ उसने कितने किलो चावल को 12% लाभ पर बेचा। तो बताओ उसने कितने किलो चावल को 12% लाभ पर बेचा। वाह, क्या निकालने दो, ये बाकी जो प्राणी हैं इनको भी निकालना। यस, कितना आया? वेरी गुड। आएगा, अभी आपने नया नया ज्वाइन किया यार, वक्त लगेगा ना। जोमड़ा 2 दिन में बनता है, महल बनने में टाइम लगता है कि नहीं? चलो मैं आपको ये तो हो गया आप सभी के, इधर वाले ये ना, ये शमादीप वाले इनके नहीं हुआ, राजस्थानी हो गया आपको, ठीक है। देखिए, हाँ राजस्थानी कल आप आए नहीं थे ना, ये सभी बोल रहे थे वो गए हैं वहाँ। हाँ, ये सही बोल रहे थे क्या? घर गए। देखिए, बोलो क्वेश्चन बोलो लाडलो। टोटल 81 kg चावल, टोटल कितना है 81, अपने टोटल कितना है 3, बोले कि 12% वाला चावल बताओ, तो ये कितना हो गया 27, तो 27 दुए तो 54 किलो चावल है, उसने 12% लाभ पर बेची। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब ये सिंपल हुआ कैसे, बार बार करते 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 ये जाके सिंपल हुआ। चलो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ, ये क्यों बंद कर रहे हो, ये घर की दुकान है, इसको चलने दिया जाए। हाँ, मेहता क्वेश्चन लिखा है जित कौन के जोर बोल लीजिए। हाँ अच्छा, देखो कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त थे, ठीक है, 2 दोस्त थे, फ्रेंड्स, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, 2 फ्रेंड्स समझ गए। तो वो दोनों क्या करते, किसी एक कंपनी में जॉब करते थे। तो जॉब करते करते क्या हुआ, दोनों साथ में रहते थे, साथ में घूमते, साथ में रोज ऑफिस जाते, वापस छुट्टी होती वापस अपने घर जाते। तब क्या हुआ, जैसे वो कंपनी से रिटायर हो गए, ठीक है, कंपनी से रिटायर होने के बाद उनको पैसा मिला, काफ़ी पैसा मिला। उसमें से एक जो दोस्त था उसने क्या किया कि मतलब कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे ने कहा ये हमारे लिए काफ़ी है, इससे मतलब पूरा सफर तय हो जाएगा। तो उसके थोड़े दिनों बाद ही पैसे खत्म हो गए जो रिटायर हुआ, ठीक है, तो वो वापस जॉब पर निकला। तब तक उसके जो साथ वाला फ्रेंड था उसने क्या किया, उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसकी कंपनी बहुत शानदार चलने लगी।
तो वो अपने दोस्त के पास गया, बोले कि यार कि हम बचपन में लंगोटिया यार थे, अपन साथ में पढ़े, साथ में घूमे के, है कि नहीं, मुझे आज क्या चाहिए, आज जॉब की ज़रूरत पड़ी, ऐसी बात है। तो उसने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने घर की कंपनी, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। तो वो वापस वहाँ पे आ गए। फिर वे दोनों साथ में रहते, तो साथ में रहते, एक दिन साथ में बैठे थे, नाइट में काफ़ी टाइम हो गया, कंपनी का काम किया, बाद में बोले यहीं गप्पे मार। तो गप्पे मारते 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 रात के 8 बजे के बाद उसने पूछा कि यार ऐसा क्या है कि हम दोनों साथ में पढ़े, साथ में स्कूल गए, साथ में जॉब लगी, साथ में जॉब की, साथ में रिटायर हुए, आज तो कंपनी का मालिक है और मैं उस कंपनी में एक जॉब करने वाला एक कर्मचारी हूँ, एक एम्प्लॉयर हूँ। क्या रीज़न है कि मैं आज भी मतलब नौकरी करता हूँ तो नौकर हूँ और तू मालिक है। तो उसने कहा कि देख दोस्ती में ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है ना, और अभी टाइम भी ठीक नहीं, रात के 8 बजे के बाद की बातें, अपन दूसरी बातें करने को और भी बहुत है, वो बातें की जाए, ठीक है ना, ये बातें ऐसे नहीं करते, और अपनी कंपनी चल रही है, जॉब है, सारा कुछ है, पैसा वगैरह, ऐसी बातें नहीं करते। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे आज तो ये बात जाने बिना तो मुझे चैन की नींद ही नहीं आएगी। तो उसने कहा कि मैं तुझे एक चीज़ बताऊं कि जब हम जॉब करते थे तब भी मैं मालिक था और आज भी मैं मालिक हूँ। बोले कैसे? कि तुझे याद है कि एक बार हम क्या हुआ था कि अपन लोग कहीं से आ रहे थे, मतलब ऑफिस की छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे, तो घर जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि मैंने तुझे रास्ते में बोला था कि यार मैं ऑफिस में वहाँ पर जो स्विच थे, लाइट वगैरह, जो फैन वगैरह थे, वो मैं बंद करके आना भूल गया, तो वो पीछे चालू है। तो तूने क्या बोला था कि अपन ऑफिस से 5-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, ठीक है, और वैसे भी कंपनी कौन से अपने बाप की है, सीधी सीधी बात, अपन यहाँ पर नौकरी करते हैं, कौन सा अपनी जेब से लग रहा है, ठीक है, ऐसा बोल के तू चला गया था, और मैंने उसी वक्त वहाँ से मुड़ के वापस गया और लाइट और फैन है वो मैं ऑफ करके आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय भी तेरी सोच में नौकर वाली फीलिंग थी कि सेठ का जा रहा है, अपना क्या जा रहा है, और मेरे सोच में उस दिन भी मालिक वाली फील थी कि जहाँ जब तक अपन जिस काम को करते हैं अपन उस काम के क्या हैं, मालिक हैं, मैंने उस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है। तो मैं उस दिन भी मालिक था और आज भी मालिक हूँ, तो उस दिन भी नौकर था और आज भी क्या है, नौकर है। समझ में आई बात? तो जो सोच होती है उस पर डिपेंड करता है। मालिक की सोच जिम्मेदारी वाली होती है, तो जो लोग जिंदगी में जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ने किसी चीज़ को कि भाई ये क्या चीज़ है, ये समाज की है, जाने दो, ये सोसाइटी की, इसको ही पड़े रहने दो, ये टूट गया तो क्या, हालांकि जाता कुछ नहीं है कि कहीं पे कचरा है तो आप उसको डस्टबिन में डाल दो, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं हल्का सा झाड़ू लगाना साइड में कर दिया, कुछ नहीं होता है, कोई पानी का गिलास नीचे है आपने ऊपर रख दिया, कोई टेबल व्यवस्थित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बट थिंकिंग का फर्क होता है कि आप सोच के छोड़ दे के जाने देना आपने कौन से बापू का है, मतलब आपने जैसे ही ये लाइन बोली कि जाने दे अपने कौन से बापू का है, इसका मतलब ये क्या है, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से जी चुराया, जिम्मेदारी से जी चुराया। और जो लोग जिम्मेदारी उठाते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तो वही लोग आगे चलकर क्या बनते हैं, मालिक बनते हैं। समझ में आई बात? तो मालिक वही बनते हैं जिनमें जिम्मेदारियां उठाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। रोको दीजिए। हाँ